बचाओ बचाओ, मेरी मेरी मदद करो तुम। अरे कौन मदद मांग रहा है? तुम मेरे सामने तो आओ। मैं बोल रही हूँ, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, कृपा करके तुम मुझे बचा लो। अरे ये आवाज तो इस पुतली से आ रही है। भला ये पुतली कैसे बोल सकती है? अचानक से वो पुतली एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लेती है। अरे दादाजी, आप इतनी सुबह सुबह घर के बाहर क्यों बैठ गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ बेटी। और तू इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही है? दादाजी, मैं पानी भरकर कुएं की ओर से आ रही हूँ। ठीक है दादाजी, अब आप थोड़ी देर यहीं बैठकर इंतजार कीजिए। मैं अभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर आती हूँ, फिर मैं आपको खाना बनाकर दे दूंगी। अच्छा बेटी, तू दिन भर काम ही करती रहती है, तू कभी थकती नहीं है क्या? अरे दादाजी, इसमें थकना क्या है? ये तो मेरा काम है, और कोई भला अपने बूढ़े दादा की सेवा करने से कभी थकता है क्या? आप यहीं बैठिए, मैं अभी लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ। बेटी तू रहने दे, तू अंदर जाकर कुछ देर आराम कर, मैं लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ। तू वैसे भी दिन भर काम करती रहती है, थोड़ी देर आराम कर। अरे नहीं नहीं दादाजी, पहले ही आपकी तबीयत खराब रहती है और ऊपर से आप लकड़ियाँ काटने इस जंगल में जाओगे। नहीं, आप तो यहाँ बैठिए, मैं जाकर आती हूँ। अरे बेटी, मुझे तुझे देखकर बड़ी ही दया आती है, पता नहीं तेरा क्या होगा बेटी। दादाजी, आप फिर से शुरू हो गए। आपको मेरी कितनी चिंता रहती है, आप मेरी चिंता मत किया करो। अरे बेटी, तेरी चिंता करने वाला मेरे अलावा अब इस दुनिया में है ही कौन? तेरे माता पिता तुझे बचपन में ही इस दुनिया में अकेला छोड़ गए बेटी। छोटी सी उम्र से ही मैंने तुझे इसी झोपड़ी में रहकर पाला है, और अब मेरा भी समय धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। मेरा शरीर भी अब धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रहा है। बेटी, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तेरा क्या होगा बेटी? अरे दादाजी, आप बिना आपको कुछ नहीं होगा। बेटी, काश मैं तेरी शादी एक अच्छे से घर परिवार में कर पाता, जिससे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति भी मिलती। दादाजी, अब बस भी करिए। ज्यादा दुखी होने के कारण आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। आप शांति से यहीं बैठिए, मैं भी कुछ देर में ही लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ। राधा अपने दादाजी के साथ घने जंगलों के बीच एक छोटी सी कुटिया में रहा करती थी। राधा के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़ गए थे, जिस कारण उसे छोटी उम्र से ही उसके दादाजी ने उन्हें पालकर बड़ा किया। राधा के दादाजी की केवल एक ही इच्छा है कि उनके जीते जी राधा की शादी हो जाती। फिर रात का समय होता है। क्या हुआ दादाजी, इतनी रात हो गई है मगर अभी भी आप सोए नहीं हो? क्या बात है? बेटी, काश मैं तेरी शादी करवा पाता, मुझसे और नहीं रहा जाता है बेटी। अब धीरे धीरे मेरा समय नजदीक आता जा रहा है, पता नहीं मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा बेटी। दादाजी, आप ऐसी अशुभ बातें मत करो। दिन रात आपके ज्यादा दुखी होने के कारण आपकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए दादाजी। जब तक बेटी मैं तेरी शादी नहीं कर देता हूँ, तब तक मैं कैसे निश्चिंत होकर सो सकता हूँ? ठीक है दादाजी, रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो जाइए। फिर अगले दिन की सुबह। अरे आज इतनी सुबह हो गई मगर अभी तक दादाजी नहीं उठे। वो कल देर रात तक जगे थे शायद, इसलिए आज उन्हें उठने में देरी हो गई है। अभी मैं उन्हें जगा देती हूँ। दादाजी, ओ दादाजी, दादाजी देखिए सुबह हो चुकी है, अब तो उठ जाओ दादाजी। राधा के बार बार कहने पर भी दादाजी नहीं उठे, क्योंकि वो अब कभी नहीं उठने वाले थे।
उनकी मृत्यु हो चुकी थी। दादाजी, दादाजी उठिए ना। नहीं दादाजी, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो दादाजी। उठिए दादाजी, उठिए, आपको मेरी कसम है दादाजी। अब तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? अब तुम भी मुझे इस दुनिया से अकेला छोड़कर चले गए। दादाजी उठिए, आपको मेरी कसम है दादाजी। फिर इसी प्रकार पड़ोसी गांव के कुछ निवासी राधा के दादाजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पता नहीं अगले जन्म में मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे इस जन्म में इतना दुख उठाना पड़ रहा है। बचपन से ही मुझे मेरे माता पिता इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। केवल मेरे एक दादाजी ही थे जिनका मुझे सहारा था, मगर अब वो भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे तो लगता है मेरे भाग्य में यही लिखा है। फिर इसी प्रकार राधा घने जंगलों में अपनी झोपड़ी में अकेली रहने लगी। फिर एक दिन जब राधा कुएं पर पानी भरने जा रही थी, तब उस पर एक चुड़ैल की नजर पड़ी। अरे, इतने घने जंगल में इस लड़की को तो मैं यहाँ पहली बार देख रही हूँ। जरूर ये लड़की यहीं आसपास रहती होगी, तभी तो यहाँ पानी भरने आई है। कितने दिनों बाद यहाँ कोई इंसान दिखा है। आज मैं इसका पीछा करती हूँ और देखती हूँ ये लड़की कहाँ रहती है। फिर वो चुड़ैल राधा का पीछा करते करते उसके घर जा पहुँचती है। आखिरकार मेरा अनुमान बिल्कुल सही है। ये लड़की इसी जंगल में रहती है और मुझे जहाँ तक लगता है कि यह लड़की की इस कुटिया में अकेली ही रहती है। अब मुझे कैसे भी करके इस लड़की को अपने वश में करना होगा। वश में करने के बाद मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। और फिर देखते ही देखते वो चुड़ैल एक बुढ़िया का रूप धारण कर लेती है। बेटी, ओ बेटी, बेटी, क्या कोई घर पर है? क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? ओ बेटी। चुड़ैल की आवाज सुनकर राधा अपने घर से बाहर आती है। क्या हुआ? आप मुझे आवाज दे रही हो क्या बूढ़ी अम्मा? क्या बात है? अरे बेटी, मैं इस जंगल में लकड़ियां काटने आई थी, मगर मैं इस जंगल के बहुत भीतर आ चुकी हूँ। मैं वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी बेटी? वैसे बूढ़ी अम्मा, आप कौन से गांव से आई हो? बेटी, मैं यही पड़ोसी गांव कनकपुर से आई हूँ। अच्छा, तो आप कनकपुर गांव से आई हो? आपको वो गांव का रास्ता यहाँ से कुछ दूर सीधे जाने पर नजर आ जाएगा बूढ़ी अम्मा। ठीक है बेटी। और तुम बेटी, क्या इतने घने जंगल में अपनी झोपड़ी में अकेली रहती हो क्या? हाँ अम्मा, मैं इस झोपड़ी में अकेली रहती हूँ। मुझे मेरे माता पिता बचपन में ही इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे, मगर फिर मैं अपने दादाजी के साथ इस कुटिया में रहने लगी थी। मगर दुर्भाग्यवश वो भी कुछ महीनों पहले ही मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए। लड़की इस कुटिया में अकेली रहती है, यही मौका है। और फिर देखते ही देखते वो बुढ़िया चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है, जिसे देख राधा डर जाती है। अरे अरे, ये तो चुड़ैल है। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। चुड़ैल, चुड़ैल। यहाँ तुझे कोई नहीं बचाने आएगा। कृपया करके तुम मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर इतने ही बीच में वो चुड़ैल राधा को जैसे ही हाथ लगाती है, वैसे ही राधा एक पुतली में बदल जाती है। वो पुतली को चुड़ैल उठाकर वहां से आगे की ओर निकल जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद अब मैं एक काम करती हूँ। मैं इस पुतली को इस पेड़ से बांध देती हूँ और फिर मैं इसे आज से ठीक कुछ वर्षों बाद यहाँ आकर इस पुतली से वो लड़की को आजाद करके उसका शिकार कर लूंगी। और जब तक इस पुतली पर कोई वो खारे तालाब का पानी नहीं छिड़क देता, जब तक यह अपने वास्तविक रूप में कभी वापस नहीं आ सकती, और जब तक कोई मनुष्य इस पुतली को छुएगा नहीं, तब तक इसकी आवाज किसी को नहीं सुनाई पड़ेगी। और वैसे भी
इतनी किसी की हिम्मत नहीं जो इतने घने जंगल में इस पुतली को कोई हाथ लगाए। मैं इसे इसी पेड़ में टांग देती हूँ। फिर इतना कहकर वो चुड़ैल राधा को उस पेड़ पर टांग देती है और वहां से गायब हो जाती है। बहू, ओ बहू, अभी तक तुम में से किसी ने धनु को घास नहीं डाली? देखो भूख के मारे कैसे चिल्ला रही है। अरे तुम्हारे पिताजी को तो सुबह सुबह मेरे नाम रटने की आदत हो गई है। सुबह हुई नहीं कि बहू बहू करने लग जाते हैं। पता नहीं तुम्हारे पिताजी से कब हमारा पीछा छूटेगा। बहू, ओ बहू, क्या हुआ? क्यों बहू बहू कहकर चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह भी शांत नहीं रह सकते हैं क्या? अरे बहू, तुम सब दिन भर करते क्या हो? देखो अभी तक हमारी धनु भूखी है। वो बेचारी भूख के कारण चिल्ला रही है। अभी तक तुमने इसे घास क्यों नहीं डाली? अरे जब इतनी धनों की फिक्र है तो तुम ही घास क्यों नहीं डाल देते हो? अरे बहू, अगर मेरे शरीर में शक्ति होती तो मैं तुमसे कभी भी नहीं कहता। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। धीरे धीरे मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। खुद बूढ़े हो गए हो तो इसमें हम क्या करें? तुम हमें इतना परेशान क्यों करते हो? अरे बहू, मैंने तुमसे केवल इतना कहा कि तुम धनु को घास डाल दो। तुम इसमें मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? और शंकर कहाँ है? वो अभी सो रहे हैं। क्या इतनी देर तक सो रहा है? क्या हुआ पिताजी? तुम सुबह सुबह कामिनी पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे बेटा, मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ। मैं तो बहू से केवल इतना कह रहा हूँ कि धनु को घास डाल दे। वो ही बहस कर रही है। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहां हरिया बाबा का छोटा बेटा रघु आता है। अरे पिताजी, आप ये बाहर क्यों बैठे हो? अरे बेटा, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था? अरे पिताजी, मैं धनु के लिए खेत से घास लाने गया था। अरे अरे शंकर, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या रघु से काम करवाते हुए? इस बेचारे को एक आंख से कुछ नहीं दिखता है। अगर इसे कुछ हो गया तो? अपने छोटे बेटे को लेकर पिताजी को कुछ ज्यादा ही फिक्र है। अरे पिताजी, अगर यह थोड़ा काम कर लेगा तो क्या बीमार हो जाएगा? अरे हाँ पिताजी, भैया और भाभी सही कह रहे हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अरे बेटा, तू जन्म से ही अंधा है। तुझे अपनी एक आंख से कुछ दिखाई नहीं देता। अगर तुझे कुछ हो गया तो? अरे पिताजी, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं होगा। और आपने सुबह की दवाई ली? बेटा, एक तू ही है जिसे मेरी फिक्र रहती है। कुछ ऐसा ही था। रामपुर नामक गांव में रहने वाले हरिया बाबा का परिवार पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्हें घर में उनका बड़ा बेटा शंकर और उसकी पत्नी कामिनी और छोटा बेटा रघु, जो जन्म से ही आंख से अंधा था, उसे अपनी एक आंख से कुछ नहीं दिखता था। हरिया बाबा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी कि उनके जाने के बाद रघु का क्या होगा। रघु का बड़ा भाई और भाभी रघु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हरिया की एक ही इच्छा है कि उनके जीते जी रघु की शादी हो जाए। फिर एक दिन हरिया पास के गांव में मोहन के घर जाते हैं। अरे हरिया, आज मेरे घर की ओर कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारे पास मेरे बेटे रघु के विवाह के सिलसिले में बात करने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी की शादी के लिए कोई अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहे हो। हाँ हरिया, मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहा हूँ। मुझे अच्छा घर मिलते ही मैं अपनी बेटी रागिनी की शादी कर दूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि क्यों ना हम अपनी बरसों पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ले। मैं कुछ समझा नहीं हरिया। अरे तुम अपनी बेटी के लिए कोई बढ़िया सा लड़का ढूंढ रहे हो और मैं अपनी बेटे के लिए कोई बढ़िया सी लड़की ढूंढ रहा हूँ। क्यों ना तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे रघु से कर दो। क्या रे हरिया, यह तुम क्या कह रहे हो?
कहाँ मेरी बेटी रूपवान और कहाँ आपका वो काना बेटा? ऐसा मत बोलो मोहन, मेरा बेटा है वो। मेरे बेटे में क्या कमी है? क्या कमी है? अरे उसकी कमी पूरा गांव जानता है। वो जन्म से ही काना है, उसे अपनी एक आंख से कुछ दिखाई नहीं देता। तो भला मैं अपनी इतनी सुंदर बेटी का ब्याह तुम्हारे बेटे से क्यों करूंगा? यह सोच भी कैसे लिया तुमने? मोहन, ऐसी बात नहीं है। भले ही मेरा बेटा एक आंख से अंधा है, मगर देखना तुम, एक दिन मैं अपने बेटे के लिए बहुत सुंदर लड़की ढूंढूंगा जिससे मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा। इतना कहकर वह निराश होकर अपने घर आ जाता है। अरे पिताजी, मैं आज सुबह से देख रहा हूँ, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? रघु बेटा, मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरे जीते जी तेरी शादी हो जाए। बेटा, तेरा भी घर परिवार बस जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा बेटा। अरे पिताजी, आपको मेरी इतनी चिंता रहती है। बेटा, शंकर और बहू का व्यवहार तेरे प्रति देखकर मुझे बड़ा ही दुख होता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तुझे 2 समय का खाना भी नहीं देंगे बेटा। अरे पिताजी, आप यह बात छोड़िए और अब आप आराम करिए। मैं खेतों की ओर जाता हूँ। फिर इतना कहकर रघु वहां से चला जाता है। क्या हुआ भाग्यवान? आज इतनी खुश क्यों लग रही हो? अरे, आज जब वो तुम्हारा कान्हा भाई और पिताजी बातें कर रहे थे ना, तो मैंने उनकी बातें चुपके से सुन ली। ऐसी दोनों क्या बात कर रहे थे भाग्यवान? पिताजी कह रहे थे कि अरे रघु, मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा बेटा? मुझे शंकर और बहू का व्यवहार देखकर बड़ा ही दुख होता है। और यही नहीं, आज तो पिताजी रघु के लिए रिश्ता भी देखने गए थे। अच्छा, तो वो काने के लिए कोई लड़की नहीं मिली क्या? अरे, उस कान्हे से पता नहीं कौन ही लड़की विवाह करेगी। तुम देखना, वह हमेशा ही कुंवारा ही रहेगा। मुझे तो केवल उस दिन का इंतजार है जब पिताजी गुजर जाएं, और पिताजी के जाने के बाद तुम्हारे छोटे भाई को हम अपने घर का नौकर बनाकर रखेंगे। तुमने सही कहा भाग्यवान। रघु से कोई भी लड़की विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगी। और वैसे भी हमने चालाकी से पिताजी से सारी जमीन संपत्ति हमारे नाम करवा ही ली है। अरे पिताजी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, मैं धनों को जरा जंगल की ओर चराने लेकर जा रहा हूं, तो आराम कर। पिताजी, आप रहने दीजिए, मैं धनों को लेकर जाता हूँ। अरे नहीं बेटा, तू आराम कर, मैं धनों को चरा कर ले आऊंगा। अरे पिताजी, एक बूढ़ा पिता काम करे और बेटा सोए, ये क्या मुझे शोभा देगा? आप रहने दीजिए पिताजी, मैं धनों को जंगल की ओर लेकर जाता हूँ। आप तो आराम करिए। ठीक है बेटा, जरा संभल कर जाना। फिर इतना कहकर रघु धनों को लेकर जंगल की ओर चराने के लिए चला जाता है और जंगल में पहुंचकर तू केवल यहीं आसपास ही चरना, ज्यादा दूर मत जाना, जब तक मैं वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा हूँ। फिर इतना कहकर रघु वो पेड़ के नीचे आराम करने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर पेड़ पर टंगी एक पुतली पर पड़ी। अरे ये पुतली किसने टांगी होगी यहाँ इस जंगल में? ये पुतली दिखने में कितनी अजीब है। और फिर रघु उस पुतली को हिलाने लगा और अचानक से एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो तुम। ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो तुम। अरे कौन मदद मांग रहा है? तुम मेरे सामने तो आओ। मैं बोल रही हूँ, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, कृपा करके तुम मुझे बचा लो। अरे ये आवाज तो इस पुतली से आ रही है। भला ये पुतली कैसे बोल सकती है? कहीं यह भूत तो नहीं? अरे नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक मनुष्य हूँ, मगर मुझे यहाँ किसी ने कैद करके रखा है।
तुम मेरी मदद करो। तुम्हें यहाँ किसने कैद करके रखा है और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो सब मैं अब भी नहीं बता सकती। तुम केवल वो घने जंगलों के बीच में एक खारे पानी का तालाब है ना, तुम उसका पानी लाकर मुझ पर छिड़क दो, जिससे मैं अपने रूप में आ जाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी तुरंत जाकर वो खारे तालाब से पानी लेकर आता हूँ। फिर इतना कहकर रघु वहाँ से तुरंत ही चला जाता है और कुछ देर चलने के बाद उसे वही तालाब नजर आता है। लगता है पुतली ने इसी तालाब का पता बताया था। अब मुझे इस तालाब से पानी भरकर तुरंत ही वहाँ पहुँचना होगा। फिर रघु उस तालाब का पानी भर के उस पुतली के पास जाता है और वहाँ पहुंचकर मैं वो खारा पानी लेकर आ गया हूँ। अब ये पानी मुझ पर छिड़क दो। फिर रघु उस पुतली पर पानी छिड़क देता है, जिससे अचानक से वो पुतली एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लेती है, जिसे देख रघु चौंक जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इस पुतली से मुक्त करा दिया। मगर आपको इस पुतली में किसने कैद किया और तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। मैं यहाँ से कुछ दूर एक झोपड़ी में अपने दादाजी के साथ रहा करती थी। मुझे मेरे माता पिता बचपन में ही छोड़ गए। मैं अपने दादाजी के साथ झोपड़ी में रहती थी और कुछ दिनों के बाद मुझे इस दुनिया में मेरे दादाजी भी अकेला छोड़कर चले गए, जिसके बाद मैं पूरे घने जंगल में अपनी झोपड़ी पर अकेली रहा करती थी। फिर एक दिन एक डायन ने मुझे अपनी झोपड़ी में अकेले देख लिया और उसने मुझे अपने वश में कर लिया और मुझे इस पुतली में कैद कर दिया। किंतु तुम्हें कैसे पता कि उस तालाब के पानी को छिड़कने से तुम अपने यहाँ वास्तविक रूप में आ जाओगी? डायन जब मुझे कैद कर रही थी तब उसने कहा था कि जब कोई उस तालाब का खारा पानी तुम्हारे ऊपर छिड़क देगा तो मैं अपने आप अपने रूप में वापस आ जाऊंगी। मगर तुम्हें इस पुतली में कैद रहते बहुत वर्ष हो चुके थे, तब तुम्हारी किसी ने कोई सहायता नहीं की क्या? नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते थे, मगर उस डायन ने ऐसा जादू कर रखा था कि मैं जो कुछ भी कहती थी वो किसी को सुनाई नहीं देता था। तो फिर मुझे तुम्हारी आवाज कैसे सुनाई दी? क्योंकि तुमने मुझे छू लिया था। जो कोई मुझे छू लेता था उसे मेरी आवाज सुनाई देने लगती थी। बहुत से मनुष्य ने मुझे छुआ मगर किसी ने मेरी सहायता नहीं की। सब मुझसे डरकर भाग जाते थे, मगर तुम हो जिसने मेरी सहायता की। किंतु तुम अब किसके साथ रहोगी? अब इस पूरी दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। मेरे भाग्य में इस जंगल में अकेले रहना ही लिखा है। मैं अपनी उस झोपड़ी में ही रहूंगी। पर तुम अपना सुनाओ, तुम कहाँ रहते हो और ये तुम्हारी आँख को क्या हुआ? मेरा नाम रघु है। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मैं जन्म से ही एक आँख से अंधा हूँ। अरे, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। एक बात कहता हूँ, मैंने अपने जीवन में आज तक तुम्हारी तरह सुंदर युवती नहीं देखी है। मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ, कहिए ना। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे जैसे काने से विवाह करना चाहोगी? राधा सोच समझकर कहती है। खबरदार, जो अगर आज के बाद तुमने अपने आप को काना कहा, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैंने भी अपने जीवन में तुम्हारे जैसा सुंदर, दयालु और अपनी जान की फिक्र किए बिना दूसरों की मदद करने वाला युवक नहीं देखा। फिर क्या था, इसी प्रकार राधा और रघु विवाह कर लेते हैं और विवाह करने के बाद वह दोनों अपने घर जाते हैं। पिताजी, ओ पिताजी, भैया और भाभी, जरा बाहर आकर देखिए। वो सभी बाहर आते हैं। क्या हुआ रघु? और ये लड़की कौन है? पिताजी, ये लड़की कोई और नहीं, यह आपकी बहू है, यानी मेरी पत्नी। ये तुम क्या कह रहे हो देवर जी? हमने तुम्हें धनों को चराने के लिए भेजा था। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे रुकिए रुकिए,
मैं आप सबको सारी बातें समझाता हूँ। रघु ने सारी बातें बताई, जिसे सुनने के बाद बेटा रघु और बहू, तुम दोनों की जोड़ी तो बड़ी ही प्यारी लग रही है। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। अरे बड़ी बहू, खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ घर में तैयारी करो। हमारे घर में हमारी छोटी बहू आई है। खबरदार, अगर गलती से भी इस घर में अपना पैर रखा तो। भाभी, आप ये क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। पता नहीं आपने ये किस चुड़ैल से शादी कर ली है। ना इसके माता पिता का पता है और ना इसके खानदान का। बहू, जुबान संभाल कर बात करो। ये इस घर की बहू है, और भला ये इस घर में क्यों नहीं आएगी? इस घर में जितना तुम दोनों का अधिकार है, उतना ही इन दोनों का भी अधिकार है। पिताजी, मुझे लगता है आप वो बात भूल रहे हो जब आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। कुछ याद आया पिताजी? तुमने खुद ही ने सारी जमीन संपत्ति मेरे नाम करी है। अरे तू ये सही नहीं कर रहा है बेटा। तुझ पर मैंने भरोसा करके सारी जमीन संपत्ति तेरे नाम की है। पिताजी, ना जाने आपने रघु के इलाज में हमारी आधी से ज्यादा संपत्ति बेच दी। इसी प्रकार रघु का हिस्सा उसे मिल चुका है। रहने दीजिए पिताजी, हम यहाँ से चलते हैं। बेटा रघु, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हाँ हाँ, जाइए। वैसे भी तुम्हें रोका भी किसने है? भैया, पिताजी को तो आपके पास रहने दो। नहीं, अगर यह यहाँ मुझे रुकने को कहेगा तो भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। भैया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब कुछ आप ही रख लो। मुझे केवल धनों को दे दो। पिताजी ने धनों को छोटी से ही पाला है। अगर पिताजी के साथ रहेंगे तो पिताजी को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ। वैसे भी अब तुम सबके जाने के बाद इसकी देखरेख करेगा भी कौन? फिर इतना कहकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। और इधर वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। राधा, मुझे क्षमा करना। मैंने तो सोचा कि तुमसे विवाह करने के बाद मैं तुम्हें एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा, किंतु। अरे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और तुमने तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा था। किंतु मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं, और मेरे कारण तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं भाग्यवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बेटा, मुझे माफ करना। आज मेरी गलती के कारण तुम दोनों को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं पिताजी, आप हमसे माफी क्यों मांग रहे हो? मगर पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब हम तीनों कहाँ जाएंगे? और अब तो हमारे साथ हमारी धनो भी है। अरे आप दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। हम तीनों और धनो मेरे घर जाएंगे। तुम्हारे घर? हाँ, मेरे घर में। तुमसे कहा था ना कि मेरी इसी जंगल में एक झोपड़ी है। हम तीनों और धनो वहीं चलते हैं। हम वहीं रहेंगे। फिर इतना कहकर वो सभी राधा की झोपड़ी की ओर जाने लगे और सभी वहां पहुंच गए। ये है हमारी कुटिया। इसी कुटिया में मैं और हमारे दादाजी रहा करते थे। पिताजी, आज से हम सभी इसी कुटिया में रहेंगे। अब आप चिंता मत करिए। चिंता करने की कोई बात नहीं है। भाग्यवान, हमें रहने के लिए छत तो मिल गई है, मगर हम खाएंगे क्या? हमारे पास तो अब कुछ रोजगार भी नहीं है। अरे बेटा और बेटी, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। तुम कल सुबह जंगल से अच्छी मिट्टी ले आना। मुझे मटके बनाने आते हैं, तो मैं मटके बना दूंगा और तुम दोनों जाकर गांव में बेच आना। पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कल से ठीक ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन की सुबह राधा और रघु सुबह जल्दी उठकर जंगल से मिट्टी खोदकर हरिया को देने लगे, जिससे हरिया अच्छे अच्छे मटके बनाने लगे और उन मटकों को रघु और राधा बाजार में जाकर बेचने लगे, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी होने लगी। पिताजी, आप जो हमें मटके बनाकर देते हो ना, वो बाजार में बहुत जल्दी बिक जाते हैं और हमें अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और फिर इसी प्रकार से वो सभी खुश रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उनके घर थके हारे, भूख से व्याकुल एक साधु आते हैं, जो उस जंगल में कई सालों से तपस्या कर रहे थे। बेटा और बेटा, कोई है यहाँ पर?
इतना सुनकर रघु और राधा बाहर आते हैं। बोलिए साधु महाराज, आपको क्या चाहिए? बेटा, मैं काफी दिनों से इस जंगल में तपस्या कर रहा हूँ। मुझे अभी बहुत तेज भूख लगी है, तो क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? हाँ साधु महाराज, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। राधा साधु को भोजन देती है, जिसे ग्रहण करके साधु महाराज उनकी दानवीरता पर बहुत खुश होते हैं और उनसे बोलते हैं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक भूखे को भोजन दिया। मैं तुमसे से बहुत खुश हूँ। बोलो, तुमको क्या चाहिए? साधु महाराज, और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति देव को बचपन से ही एक आंख से दिखता नहीं है। क्या आप इसमें कुछ मदद कर सकते हैं? बाकी और हमें कुछ नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, पति के लिए इतना स्नेह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारे पति की आंख वापस देता हूँ। अरे राधा, देखो मुझे दिखने लगा है। मेरी आंख सही हो गई राधा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। उसके बाद साधु महाराज वहां से चले जाते हैं और उधर रघु, राधा और हरिया खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे। किसी से भी धोखे से उसका हक नहीं छीनना चाहिए और मेहनत इतनी करो कि आपकी सफलता देख के लोग आपके गुणगान करने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी जरूर शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो।